राधे राधे दोस्तों। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है, इसलिए जब यही सोमवार सावन मास में आता है तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यता है कि सावन के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को विशेष रूप से सुनते हैं। इसलिए इस दिन किया गया जल अभिषेक, मंत्र जप, व्रत, दान और शिव कथा का श्रवण अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। तो चलिए अब सुनते हैं सावन सोमवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक अत्यंत धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत, मान सम्मान और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान की इच्छा से वह प्रत्येक सोमवार भगवान शिव का व्रत रखता, शिवलिंग का जल अभिषेक करता और पूरे श्रद्धा भाव से भोलेनाथ की पूजा करता था। साहूकार की अटूट भक्ति देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह आपका भक्त वर्षों से आपकी आराधना कर रहा है, कृपा करके इसकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। भगवान शिव बोले, देवी, इसके भाग्य में संतान का सुख नहीं है, लेकिन इसकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इसे एक पुत्र का वरदान देता हूँ। हालांकि उस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरा परिवार आनंद से भर गया, लेकिन साहूकार को भगवान शिव का यह वचन याद था, इसलिए वह बाहर से प्रसन्न रहता पर भीतर ही भीतर चिंतित रहता था। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे अपने मामा के यहाँ काशी विद्यालय में भेज दिया। जाते जाते उसने कहा कि जहाँ भी ठहरो वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराना और भगवान शिव का स्मरण करते रहना। यात्रा के दौरान एक ऐसे नगर में पहुँचे जहाँ राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था। संयोग से दूल्हा एक आंख से काना था। राजा ने लोक लाज के कारण कुछ समय के लिए उस सुंदर बालक को दूल्हे के स्थान पर बैठा दिया। विवाह की सभी रस्में पूरी होने के बाद बालक ने राजकुमारी के वस्त्र पर लिख दिया, जिसके साथ आपका विवाह हुआ है वह मैं नहीं हूँ, मैं तो केवल कुछ समय के लिए यहाँ बैठाया गया था। आपका वास्तविक पति दूसरा है। जब सच्चाई सामने आई तो राजा ने उस काने युवक से विवाह करने से इनकार कर दिया। उधर समय बीत गया। जब बालक की 12वां वर्षगांठ आई तो नियति के अनुसार उसका शरीर निढाल होकर गिर पड़ा। उसके मामा दुख से रोने लगे। उस समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजरे। माता पार्वती ने करुणा से कहा, प्रभु, यह वही बालक है जिसके पिता आपकी भक्ति करते हैं, इस पर कृपा कीजिए। भगवान शिव उसकी अटूट भक्ति और साहूकार के सोमवार व्रत से प्रसन्न हुए। उन्होंने उस बालक को पुनः जीवन प्रदान किया और उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद बालक शिक्षा पूरी करके अपने नगर लौटा। उसके माता पिता उसे जीवित देखकर आनंद से भर उठे। उन्होंने भगवान शिव का धन्यवाद किया और जीवन भर श्रद्धा से सोमवार का व्रत करते रहे। तो दोस्तों, यही है पवित्र सावन सोमवार व्रत की दिव्य कथा। जो भी इस कथा को श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से सुनता है, भगवान शिव को वह अत्यंत प्रिय होता है। मान्यता है कि जो भक्त पूरे नियम और भक्ति के साथ सावन के सोमवार का व्रत करते हैं, उन पर महादेव की विशेष कृपा बनी रहती है। उनके जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, मन को शांति मिलती है और घर में सुख शांति रहती है और मंगलमय का वास होता है। तो आइए अब हम सब मिलकर भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। हे देवों के देव महादेव, हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे जीवन से दुख, भय और बाधाओं को दूर करें। हमें सदैव सत्य, धर्म की भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। हर हर महादेव। यदि आपको मेरी ये कथा पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। राधे राधे।